जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर्स और अनसर्टेनिटी के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि एरर्स और अनसर्टेनिटी क्या होती है। सबसे पहले आते हैं एरर्स पे। एरर्स जो होती है एक गलती होती है। क्या होती है? एक मिस्टेक होती है, एक गलती होती है। हमें एरर्स फाइंड कैसे करनी चाहिए? एरर्स जो होती है, कोई भी मिस्टेक हो जाए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है या किसी पर्सन्स की वजह से होती है, उसको गलती हो जाती है, उसको हम कहते हैं एरर से। एरर से जो फाइंड करना है, वो एरर्स फाइंड करने का जो हमारे पास मेथड है, एरर फाइंड करने का मेथड है, ई हमारे पास जो एरर है, ये हमारे फार्मूला हमें बता रहा है। फार्मूला ये क्या है? ये है एक्चुअल, यानी फॉर एग्जाम्पल मैयर्ड जो मीन्स जो हमने मैयर की है, क्या मैयर किया है, जितना वैल्यू उसमें से निकालेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? एक्चुअल वैल्यू। ये हमें एक्चुअल वैल्यू माइनस कर दिया, इसके बाद जो हमें मिलेगी वो मिलेगी एरर। इसका मतलब इसमें ये इतनी एरर आ गई है। इसका मिसाल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रॉड है, इसका वैल्यू ओरिजिनल जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है, और हमने जो मालूम की है एरर हो गई है इसमें। एरर मैं आपको बता रहा हूँ। हमने जो मेजर की है वो है 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल वैल्यू पुट करें एरर फाइंड करने के लिए। मैयर की कितनी की हमने? 5 सेंटीमीटर, यानी मैयर जो लेंथ है हमारे पास वो ये 5 सेंटीमीटर है, और हम एक्चुअल वैल्यू माइनस करेंगे 8 सेंटीमीटर। 5 से 8 गए -3 सेंटीमीटर। ये जो आ गई एरर आ गई हमारे पास। ये क्या आ गई? ये आ गई एरर। इसका मतलब ये हमें गलती इसकी ढूंढ ली है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमारे पास एरर के टाइप्स कितने होते हैं? दो मेन जो टाइप्स है वो दो है। एक है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर है, उसको कहते हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं कोई भी मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें वगैरह स्टॉपवॉच हो गई, सिलेंडर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज हो गया, फुट स्केल हो गई, ईटीसी। तो सिस्टमेटिक एरर हम इसको कहते हैं जो एरर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से पैदा होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मिस्टेक हो जाए, जो गलती हो जाए, एरर हो जाए, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। फॉर एग्जांपल इसका कहते हैं, हम स्टॉप वॉच लेते हैं। स्टॉप वॉच का हम मिसाल, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड हमने स्टॉप वॉच पे टाइम नोट किया है, और हमने स्टॉप वॉच पे जो टाइम नोट करना है 10 सेकंड, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड हमने पुट कर दिया है। हमें इसको बताना था 20 सेकंड या 15 सेकंड। इसमें कोई एरर हो गई, इसमें फॉल्ट हो गया स्टॉप वॉच में, इसने एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताया। बस 10 सेकंड या 20 सेकंड की जगह 10 सेकंड बताया, 8 सेकंड बताया, कितना भी बताया, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू स्टॉप वॉच ने नहीं बताया, क्योंकि इसमें कोई एरर थी। इसमें स्टॉप वॉच में कोई मसला था, आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी थी। इसलिए जो इसमें जो गलती हो गई, 15 की जगह 10 बताया या 8 बताया, ये इंस्ट्रूमेंट में एरर हो गई, हमारे पास नहीं हुई है। ये कहाँ से हुई है? स्टॉप वॉच में एरर हुई है, स्टॉप वॉच में गलती हुई, स्टॉप वॉच ने हमें गलत बताया है टाइम। ठीक है, इस एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, यानी इस सिस्टम में एरर है, इस सिस्टम में मिस्टेक है, ये सिस्टम सही ठीक से काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है इस सिस्टम एरर है। इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एरर और सिस्टमेटिक एरर। आई होप आपको सिस्टमेटिक एरर समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर हम उसको कहते हैं, ऐसी एरर होती है जो किसी पर्सन की वजह से हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, स्टॉप वॉच हमने टाइम ठीक से बताया है, 15 सेकंड ठीक से टाइम बताया स्टॉप वॉच ने, बल्कि हमने वो देखा नहीं ठीक से। हमने ये गलती की कि 15 सेकंड के बजाय हमने 8 सेकंड बता दिए या 10 सेकंड बता दिए, जो भी था, लेकिन फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट वैल्यू स्टॉप वॉच ने हमें बताया, लेकिन हमने वो ठीक से देखा नहीं, आगे ठीक से बताया नहीं। इसका मतलब है ये
सिस्टम की गलती नहीं है, सिस्टम में एरर नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्टाफ वाच ने हमें टाइम एक्यूरेट बताया है, हमने जो बताया है वो ठीक से नहीं बताया। इसका मतलब है ये पर्सन से गलती हो गई है, किसी इंसान से गलती हो गई है। इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। इसका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिस्टमिक एरर मीन्स सिस्टम में जो गलती हो जाए, और रैंडम एरर उसको कहते हैं जो किसी भी पर्सन की वजह से गलती हो जाए, उसको कहते हैं रैंडम एरर। आई होप आपको ये एरर और उसके टाइप से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं अनसर्टेनिटी पे। तो अनसर्टेनिटी को मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमें माप, इसकी मेजरमेंट जो इसकी होगी वो एग्जैक्ट होगी, मेजरमेंट में हेरा फेरी कोई भी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, एक्यूरेट होगी। लेकिन थोड़ा सा स्टेप, ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई दिया गया है, उसका जो वैल्यू है हमारे पास, हमने जो वैल्यू फाइंड किया है, फॉर एग्जांपल एक बाल है, बाल का वैल्यू हमने फाइंड किया है 5.67, हमने इतना ही लिखा है, लेकिन इसका वैल्यू आगे भी चल रहा है, आगे भी यहाँ नंबर कुछ आ रहे हैं, लेकिन उस नंबर के बारे में हमें पता नहीं है। यानी जहाँ यहाँ जो अननोन वैल्यूज़ हैं, उस अननोन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमें पता चला 5.67, हमें इस यहाँ पे वैल्यूज़ का पता नहीं है, हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। फॉर एग्जांपल है ये 835, यहाँ ये आने थे लेकिन हमें पता नहीं था, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। सिंपल सा ये इंट्रोडक्शन था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एरर से एंड अनसर्टेनिटी। सो हाजिर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।